महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई थी। उनका परिवार बहुत संस्कारी और पढ़ा लिखा था। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और मां का नाम हेमरानी देवी था। बचपन से ही महादेवी बहुत ही संवेदनशील और कल्पना करने वाली लड़की थी। उन्हें लोगों का दुख दर्द समझने, प्रकृति की खूबसूरती देखने और समाज की छिपी भावनाओं को महसूस करने की अलग ही क्षमता थी। महादेवी वर्मा की शुरुआत पढ़ाई इलाहाबाद के स्कूलों में हुई। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उस समय यह विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, जहाँ छायावाद और आधुनिक साहित्य की नई सोच तेजी से बढ़ रही थी। यहीं पर महादेवी वर्मा ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा को और निखारा और लिखने की गहरी समझ बनाई। महादेवी वर्मा जी की साहित्यिक यात्रा। महादेवी वर्मा की लिखने की शुरुआत छायावादी कवियों के असर से हुई। शुरू में उनकी कविताएं प्रेम, प्रकृति और इंसानी भावनाओं के आसपास घूमती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने छायावाद को अपनी नई सोच, संवेदनाओं और आध्यात्मिकता से एक अलग ही गहराई दी। उनकी कविताओं में सिर्फ प्रेम और प्रकृति नहीं, बल्कि जीवन का दर्द, दुख से बातें करना और खासकर स्त्रियों की परेशानियां भी साफ दिखती है। उनकी कविताएं भावनाओं से भरी होती है। उनकी कुछ मशहूर काव्य रचनाएं हैं यामा, निर्जा, मधुरिमा, स्मृतियाँ। इन सभी काव्य संग्रहों में महादेवी वर्मा ने स्त्री की सोच, अकेलापन, जीवन के सुख दुख और आध्यात्मिक अनुभवों को अपनी कविता का मुख्य हिस्सा बनाया। उनका पहला कविता संग्रह यामा था, जो 1929 में छपा। इसी किताब ने उन्हें हिंदी साहित्य में तुरंत पहचान और अलग जगह दिलाई थी। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा के निबंध और आलोचना। महादेवी वर्मा सिर्फ कविता ही नहीं लिखती थी, वो शानदार निबंधकार और साहित्यिक आलोचक भी थी। उनके निबंधों में जिंदगी के अनुभव, समाज को देखने का नजरिया और इंसान के मन की गहराई तक जाने वाली बातें मिलती है। उन्होंने खास तौर पर स्त्रियों के जीवन, उनकी समस्याओं और समाज में अलग अलग पहलुओं पर बहुत साफ और गहरी बातें लिखी है। उनके प्रमुख निबंध संग्रह है आत्मा की खोज, साहित्य और जीवन और पत्रिका। महादेवी वर्मा ने आलोचना में भी बड़ा काम किया है। उन्होंने अपने समय के कई लेखकों की रचनाओं का विश्लेषण किया और हिंदी साहित्य को नई सोच और नई दिशा दी। उनकी आलोचना की भाषा बिल्कुल साफ, तार्किक और बहुत गहरी होती थी। सीधी बात लेकिन पूरी समझ